वाइट कलर में बदल जाएगा। जो ये अरे शो कर रहा वाह! है कि सफ़ेद रंग में है ये। देखिए व्हाइट कलर हो गया है। अगर किसी बस में कहीं भी ट्रैवल कर रहा है जी। तो इसका रीज़न ये है कि वो बस के साथ मोशन। आपको हम अगला प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है रामगिरीसराय पीजी कॉलेज में आज 10 दिसंबर है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी होता है, तो आज 10 दिसंबर के इस अवसर पर भी विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन बच्चों ने बनाया, तो सबसे पहले आपका परिचय चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकिता राव है। क्लास बताइए। बीएससी थर्ड ईयर। चलिए आप बताइए, अपना परिचय बोलिए। ललिता। ललिता जी आप जीनत परवीन। आप बताएं। माधुरी यादव। बेसिक कंसेप्ट मॉडल, थोड़ा सा आप डिटेल जानकारी दीजिए, लीजिए। जैसे बोलते बेसिक रहिए, कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ये हमने बनाया, इसमें ये इसको हमने थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। इसमें हमने ये बनाया है कि जैसे जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं बुक में, जो चीज़ें रहती हैं हाँ। उन चीज़ों को कैसे वो मतलब रियल लाइफ में वो चीज़ें कैसे होती हैं, घटित कैसे होती हैं, उन चीज़ों को हमने दिखाया है इस मॉडल के माध्यम से। जैसे कि सबसे पहले ये है म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में ये दिखाया गया है कि एक ये दो कॉइल है यहाँ पे जो कॉपर वायर से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ पे इसको सर्किट ऑन करते हैं तो ये बल्ब जल गया। ये जो दूसरा कॉइल है यहाँ पे इसमें क्या है, ये बिना किसी सर्किट का ही है, बिना किसी सर्किट का ही है। जो ये बता रहा है कि अगर यहाँ से सर्किट ऑन है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास करेंगे, जिससे यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। ये बिना किसी सर्किट का ही है। इसको नज़दीक ले रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। तो यहाँ पे हमने ये शो किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो चीज़ हम लोग बुक में पढ़े हैं वहाँ पे ये दिखाया गया। फिर यहाँ पे ये मैक्सवेल व्हील है यार, यहाँ पे मतलब ये दिखाया गया है कि अगर ये कोई चीज़ जैसे हाइट पे है, कुछ हाइट पे है, तो ये क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। मतलब कि ऊर्जा जो होती है वो एक जगह पे फिक्स होती है। जो ये बता रहा है कि ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह! बहुत अच्छा। तो ये बता रहा है कि एनर्जी, चमत्कार लग रहा है। एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है। ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, वो अपने ये आप में कैसे फिक्स है। कर रहा है? ये कुछ लगा है क्या इसमें जादू? नहीं, हाँ। अपने आप ही हो रहा है। हाँ। और ये है न्यूटन्स क्रेडल। जी, जी। ये क्या बताता है कि इसमें ये जो यहाँ पे कंचे हैं, इसको अगर हम ऐसे हीट करेंगे हाँ। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो हम लोग नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं मोमेंटम, जिसके बारे में m=va होता है, वो असलियत में कैसे होता है कि अगर हम एक बॉल यहाँ से उठाएंगे तो ये एक ही जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम को भी बताता है। अगर दो लेंगे तो दो को ही बताएगा वो। और ये है न्यूटन डिस्क। जो न्यूटन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसे 7 रंग से मिलकर बनी होती हैं। तो उसी चीज़ 7 रंग कौन कौन से हैं? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। बहुत अच्छे। हाँ। तो ये 7 कलर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी कार्डबोर्ड पे सातों रंगों को एक साथ लेके हम मैच कर देते हैं और उसको किसी हाई वोल्टेज से स्पीड के साथ घुमाते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जो है वाइट कलर में बदल जाएगा। जो ये अरे शो कर रहा वाह! है कि सफ़ेद रंग में है ये। देखिए व्हाइट कलर हो गया है। और ये है टेस्ला कॉइल। जी। टेस्ला इसको भी कॉइल बताइए। ये निकालो। हुँ। ये भी क्या बताता है कि भविष्य में अगर हम ऐसा यूज कर सकते हैं, हाँ। कैसे हम बिना किसी वायर के ही इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अच्छा, दिखाया बिना वायर के? हाँ, हाँ। ये है टेस्ला कॉइल। जब इसके पास बिना किसी सर्किट का ही है कि इसके पास हम लेके जाते हैं तो ये कैसे जल उठता है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। दूर जाएंगे तो नहीं होगा। ये भी म्यूचुअल इंडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, उस पर बेस्ड है ये। तो कैसे हम आगे ये तांबा है ना? हाँ, ये कॉपर वायर से मिलके बना हुआ है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कर सकते हैं बिना वायरलेस। और इसका एक और यूज़ है, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, जैसे कोई बीमारी होती है तो उसमें हम इसका यूज़ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये तो रहा इन सब न्यूटन और साइंटिस्ट के बेस्ड मॉडल। अब यहाँ आएंगे हम न्यूटन के 3 जो महत्वपूर्ण नियम थे जो उन्होंने दिया था। सबसे पहला नियम है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई वस्तु है, अगर ये विराम अवस्था में अभी यहाँ पे है, तो अगर हम इसको जब तक जिसका ज़्यादा मास होगा, मतलब जिसका वजन ज़्यादा होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा, जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। और जो खाली है तो ये अपने आप ही मूव कर रहा है। क्योंकि इसका मास कम है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो अगर हम इसको हिलाएंगे तो इसको हिलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो है ये इसको कम ही फोर्स में हम हिला सकते हैं। जो ये बताता है कि जिसका ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी जिस स्थिति में है वैसी स्थिति में रहना चाहेगा। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और एक होता है मोशन। जो ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो रेस्ट अच्छा, में ये रहना चाहेगा। एक जो है एक प्रश्न याद आ गया। अक्सर हाँ। लोग बसों में चलते हैं ना, बस हाँ, में हाँ, चलते हैं, हाँ। ट्रेन में चलते हैं और अचानक वो ब्रेक लगता है तो आदमी आगे जो है आगे की तरफ चला वो जाता है। इसलिए ऐसा हाँ, होता जी, है जी। क्योंकि जो बॉडी होती है, कोई भी इंसान अगर किसी बस में कहीं भी ट्रैवल कर रहा है जी, जी। तो इसका रीज़न ये है कि वो बस के साथ मोशन में होता है, और जब बस जैसे ही रुकती है उसका ये कारण है कि उसका जो बॉडी अपर बॉडी पार्ट है वो मोशन में नहीं होता है, लोअर बॉडी पार्ट मोशन में होता है। तो जैसे ही मोशन में होता है वो, तो जैसे रुकता है तो वो उसका मोशन का पोजीशन था, लेकिन बॉडी जो है अपनी मोशन को पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए जैसे ही बस रुकता है तो वो पीछे जाता है, जो ये बताता है इनर्शिया ऑफ मोशन को, कि अगर वो मोशन में है बॉडी तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। हिंदी में इसको कौन सा गति कहते हैं? सर हिंदी में हाँ। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं, न्यूटन का अच्छा, फर्स्ट अच्छा, अच्छा। नियम है चलिए ये। ठीक है, और इसमें बताइए सब। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, जो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस लॉ में जैसे कोई रॉकेट कैसे, हमारे जो साइंटिस्ट रॉकेट बनाते हैं वो कैसे काम करता है, तो ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, जिसमें ये है कि अगर कोई रॉकेट है, जब उसमें जो फ्यूल होता है उसको जब जलाते हैं हम, तो वो क्या करता है, वो जलता है। उसमें जलने के बाद क्या होता है कि वो यहाँ से जो भी गैसेस निकलती हैं उसकी, वो उड़ता हुआ जाता है। तो जो गैसेस निकलती हैं वो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण ही वो उड़ती जाती हैं। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु पे जितना भी हम फोर्स लगाएंगे, वो बॉडी हमें उतना ही वापस उतने ही फोर्स से हमें फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से ये रॉकेट में हमने ये शो किया है कि कैसे ये मूव करता है। और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसमें हमने ये बताया है कि कैसे यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड नियम ये बताया है कि जैसे किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो होता है मास और एक्सेलरेशन, मास मतलब उसकी कितनी अमाउंट में बॉडी के अंदर कितनी मात्रा है, जो भी कंटेंट है उसमें कितनी मात्रा है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो ये बताता है उसके मोशन को। तो अगर हम यहाँ से एक ये जो है कम मास का कोई बॉल लेंगे, बॉल को अगर इसमें से डालेंगे तो ये जो है इसका मास कम है तो ये कम होल्ड करेगा, और ये जब यही बड़ा वाला हम लेके हिट करेंगे यहाँ से तो ये ज़्यादा होल्ड करेगा, जो ये शो कर रहा है कि ज़्यादा जिसका मास होगा वो जो होगा फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेगा। तो कुल मिला के इस मॉडल के माध्यम से हम लोगों ने यही दिखाया है कि सिर्फ किताबों में ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो असलियत में कैसे होती हैं चीज़ें वो भी हमें करनी चाहिए, और इसी माध्यम से हमने इस मॉडल को बताया है। एक चीज़ और बताइए हमको। हाँ, एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपके कोई 2 बॉल है, तो बॉल, एक हल्का है और एक वजनी है, हाँ। छत से गिराया जाता है, हाँ। तो सबसे पहले कौन सा गिरेगा? जिसका मास ज़्यादा है वो पहले गिरेगा, अच्छा, सबसे पहले वो गिरेगा। जिसका मास कम है वो कम थोड़ा लेट से गिरेगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि फोर्स जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता चलिए, है। आपने अपने मॉडल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मॉडल। तो इन्होंने बताया, बहुत अच्छा जानकारी दिया है। क्या नाम बताया आपने? अंकिता राव।